दोस्तों, आप सभी का हमारी नई सीरीज पर्सनालिटी डेवलपमेंट यानी कि व्यक्तित्व विकास में स्वागत है। ये कार्यक्रम एतिहाद एयरलाइंस के सहयोग से आपके लिए लाया जा रहा है। इस 25 एपिसोड की सीरीज में आप अपने व्यक्तित्व को और बेहतर कैसे बना सकते हैं, इस पर चर्चा की जाएगी। ये एक बेहतर और कॉन्फिडेंट जीवन जीने के लिए आपको प्रोत्साहित करेगी। पर्सनालिटी डेवलपमेंट सीरीज के एपिसोड 11 में आप सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। इस एपिसोड में हम खुद को और अपने विचारों को कैसे व्यक्त करें, इस पर चर्चा करेंगे। ये क्या मछली की तरह मुंह खोल रही हो और फिर बंद कर लेती हो? कुछ कहना चाहती हो तो खुल के बोलो। मेरा चेहरा अजीब लग रहा है क्या? काजल फैल गया है या बाल बिखरे हैं या लिपस्टिक फैल गई है? हुआ क्या है? अरे नहीं आयशा, तुम्हारे चेहरे को कुछ भी नहीं हुआ है। हमेशा की तरह अच्छी लग रही हो, पर एक अटपटा सा सवाल पूछना चाहती हूँ। सोच रही हूँ पूछूं या नहीं। सोचो मत, पूछ लो। चाहे कैसा भी सवाल होगा, मैं बिल्कुल नहीं हंसूंगी, ना ही तुम्हारी खिल्ली उड़ाऊंगी। अच्छा, तो ये बताओ, तुम्हें कभी ऐसा महसूस होता है कि तुम अपनी बातों को दूसरों के सामने ठीक से नहीं रख पाती हो? मेरा मतलब है कि खुद को व्यक्त नहीं कर पाती। मानवी, ऐसा तो बहुत बार होता है कि मैं आम सी कहानी भी किसी को ठीक से नहीं सुना पाती हूँ। या तो मैं जरूरत से ज्यादा समझा देती हूँ या कहानी अधूरी सुना देती हूँ। कभी ज्यादा शब्द का इस्तेमाल करती हूँ तो कभी शब्दों में कंजूसी कर देती हूँ, जैसे कि हर शब्द पर मुझे कोई कीमत चुकानी पड़ रही हो। लेकिन एक अच्छा प्रवक्ता वो होता है जो सटीक बोले, सही शब्दों में खुद को अभिव्यक्त करे। कुछ लोग इस काम में बड़े माहिर होते हैं। तुम्हें पता है, मेरे पिता के दोस्त ने फिल्मों में अपना करियर कैसे शुरू किया था? कैसे? उन्हें प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, बड़े बड़े एक्टर के पास ले जाते थे, सिर्फ फिल्म की कहानी सुनाने के लिए, क्योंकि एक्टर के पास समय की कमी होती है। उन्हें 4-5 मिनट में ही कहानी सुनाकर लुभाना होता है। अगर पसंद आ गई तो हाँ, नहीं तो ना। तुम सोच सकती हो कि वो कहानी को सही तरीके से व्यक्त करने में बहुत प्रभावी होंगे। इसी हुनर की वजह से मुंबई में उनका कारोबार चल पड़ा। सच में? तो तुमने उनसे ये हुनर क्यों नहीं सीखा? सीखा तो है, लेकिन अभी प्रैक्टिस की जरूरत है। तो हमें भी सिखाओ ना। और क्या इस हुनर को सीखा जा सकता है? ऐसी बहुत कम चीजें हैं जिन्हें सीखा नहीं जा सकता। शायद ही ऐसा कोई क्षेत्र हो जिसमें प्रैक्टिस से आप बेहतर ना बन सके। याद है ना, जब हमारे क्रिकेटर धोनी साहब ने पहली सेंचुरी मारी थी तो कैमरे के सामने कुछ बोल ही नहीं पाए। कैसे बॉल का सामना किया, कैसा महसूस कर रहे थे, कुछ भी व्यक्त नहीं कर पाए। लेकिन प्रैक्टिस करते करते देखो आज कहाँ पहुँच गए। कितने कॉन्फिडेंस से कैमरा फेस करते हैं। तुम्हारी ये बातें सुनकर तो मुझे बहुत राहत मिली है। रिश्ते की सफलता भी इस बात पर निर्भर करती है कि आप अपनी बात दूसरे व्यक्ति को समझा पाते हैं या नहीं। बिल्कुल सही। अपनी बात को समझा पाने का मतलब केवल अपने विचारों को बताना ही नहीं है, बल्कि दूसरों को ध्यान से सुनना भी है। सरल शब्दों में कहें तो ये लोगों के बीच विचारों का लेन देन है। मुझे एक बात बताओ आयशा, अच्छे से बात करने की कला कैसे हमारे पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में हेल्प करती है? जब आपकी बातों को लोग गौर से सुनते हैं तो आप चिंता रहित और साथ ही एम्पावर्ड भी महसूस करते हैं। भले ही आपकी बातों से लोग सहमत ना हो, पर आपको लगता है कि आपने अपनी बात कह दी है। और एक महत्वपूर्ण बात, कई बार आप किसी निराश व्यक्ति को अपनी बातों से प्रेरित कर सकते हैं। लेकिन खुद को व्यक्त करना हमेशा आसान तो नहीं होता। कभी कभी ये काफी मुश्किल भी हो सकता है। तो लोगों के साथ बातचीत को बेहतर बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? क्लैरिटी के बिना अपने विचारों को व्यक्त करना मुश्किल होता है। लेकिन यदि आपके दिमाग में थॉट्स क्लियर हैं और आपने उसकी तैयारी कर ली है, तो आपकी बातचीत हमेशा सही दिशा में जाएगी।
हर बात का एक उद्देश्य होना चाहिए, भले ही वो छोटी सी बात क्यों ना हो। थॉट्स क्या, टॉपिक की क्लैरिटी और उसकी तैयारी के बाद भी कई बार मैं ग्रुप में अपनी बात रख ही नहीं पाती हूँ। अरे मानवी, ऐसे में आपको अपनी बातचीत में क्लियर होना जरूरी है कि आप क्या बोलना चाहते हैं। ये क्लैरिटी तभी आएगी जब आपको पता होगा कि आप ये बातचीत आखिर कर क्यों रहे हैं, किससे कर रहे हैं और किस वजह से कर रहे हैं। अच्छा आयशा, मेरा एक सवाल और है। कभी कभी मैंने देखा है कि लोग सिर्फ अपनी बातें कहते हैं और सामने वाले को सुनते ही नहीं हैं। सभी के साथ ऐसा होता है क्या? दूसरों की बात ना सुनने की एक खास वजह टीवी डिबेट है। यहाँ वक्ता एक दूसरे की बात काटते हैं और अपनी बात चिल्ला चिल्ला कर रखते हैं। इन द प्रोसेस कोई किसी की बात सुन ही नहीं पाता। एक अच्छा बोलने वाला वही होता है जो दूसरों की बातों को ध्यान से सुनता है, जैसे कि हमारे श्रोता हमारी बातों को गौर से सुन रहे हैं। ये तो तुमने एकदम सही कहा आयशा, हमारे श्रोता तो बेस्ट हैं। बिल्कुल। कुछ मीनिंगफुल बात करने के लिए सबसे पहले आपको सुनना पड़ेगा। सामने वाले की बात सुनने के बाद ही जवाब देना चाहिए, तभी आप उचित जवाब दे पाएंगे। ज्यादा बोलने से बचें, क्योंकि ये एक दूसरे को समझने में रुकावट बनती है। तो इसका मतलब हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हम अपनी ही बात को महत्व ना दें। बिल्कुल, सामने वाले की बात समझनी चाहिए। इससे अपनी बातों को बेहतर और पॉजिटिव तरीके से रखने में मदद मिलेगी। तो क्या ये सिर्फ तभी लागू होता है जब हम पर्सनली किसी से बात करते हैं, मतलब आमने सामने बातचीत करते हैं? ये सभी जगह लागू होती है, आमने सामने की बातचीत में और वहाँ भी जहाँ आप शारीरिक रूप से उपस्थित ना हो, जैसे ऑनलाइन बातचीत। अच्छा, तो ऑनलाइन बातचीत में भी सामने वाले के रिएक्शन का ध्यान रखना पड़ता है? हाँ बिल्कुल, सामने वाले की बात सुनकर रिएक्शन देना आपको सकारात्मक रखता है। आपके रिएक्शन से नजरिया साफ होता है। सामने वाले की भावनाओं को समझना भी जरूरी है। इसके लिए खुद को उस इंसान की जगह रख कर देखना चाहिए। इससे चर्चा में संतुलन बरकरार रहेगा। सहानुभूति के साथ बातचीत करना एक कला है, जिससे सामने वाला इंसान आपकी बात को गौर से सुनेगा। लेकिन आयशा, बातचीत करते समय सहानुभूति दिखाने का क्या मतलब है? सहानुभूति से बातचीत करने का मतलब है कि सामने वाला आपकी बातें सुनकर कैसा महसूस करेगा। चर्चा में दूसरे पक्ष की भावनाओं का ध्यान रखना चाहिए। इतनी अच्छी टिप्स देने के लिए शुक्रिया। अब से मैं डेफिनेटली इन बातों को ध्यान में रखूंगी। एक और जरूरी बात, हमें आत्मविश्वास से अपना परिचय देना चाहिए। इससे हमारा खुद पर भरोसा बढ़ता है। यही नहीं, ये आपको अपनी बात को क्लियर और निष्पक्ष रूप से रखने में मदद करता है और आपसे विश्वास भी बनाता है। अच्छा, लेकिन ये बताओ, अपने विचारों को दूसरों के सामने रखते हुए कॉन्फिडेंट होना जरूरी क्यों है? देखो, आत्मविश्वास की कमी झिझक पैदा करती है। जब आप बगैर भरोसे के बोलते हैं तो लोग आपका सहयोग नहीं करते और आपकी बातों से अपना ध्यान हटा लेते हैं। ये एकदम पते की बात की है। आप भरोसे से तभी बोल पाएंगे जब आपके विचार स्पष्ट होंगे। दोस्तों, ये भी ध्यान रखें कि मुखरता और गुस्से के बीच एक बारीक रेखा होती है। अपनी बात मुखरता से रखें, पर गुस्से से ना पेश आएं। इंफॉर्मेशन ओवरलोड या ज्यादा सूचना देना भी एक समस्या है। इसकी वजह से लोग एक दूसरे की बात समझ नहीं पाते। ऐसी स्थिति में लोग सिर्फ सिर हिलाकर बात को टाल देते हैं। फिर हम इस समस्या से कैसे निपट सकते हैं? क्या तुम्हारे पास कोई सलाह है? इससे बचने का उपाय है हम आम भाषा में बातचीत करें। इससे लोग आपकी बात से रिलेट कर पाएंगे और आपकी बातों को सकारात्मक तरीके से लेंगे। दोस्तों, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि प्रभावी बातचीत के लिए आपको किन बातों को ध्यान में रखना जरूरी है। इन टिप्स को ध्यान में रखिए। हमें अपनी बातों को कॉन्फिडेंस के साथ बोलना चाहिए। हमें अपने टॉपिक की क्लैरिटी होनी चाहिए। दूसरों की बातों को महत्व देकर ध्यान से सुनना चाहिए। सहानुभूति से बात करनी चाहिए और ज्यादा सूचना देने से बचना चाहिए। श्रोताओं,
आप इस एपिसोड में बताए गए सुझावों का पालन कीजिए। इससे आप अपने विचारों को अच्छी तरह से व्यक्त कर पाएंगे। अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। आपसे मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए खुदा हाफिज, नमस्कार। आप हमारे ये एपिसोड रेडियो मेवात पर सुन सकते हैं। साथ ही फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। दोस्तों, यदि आपके मन में अब भी कोई सवाल है तो आप हमें 8685904904 पर फोन कर सकते हैं या 8395904904 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं और हमसे अपना सवाल ईमेल पर भी पूछ सकते हैं। हमारा ईमेल है info@radiomewat.org।